तो आज का मुद्दा है बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल फॉर स्टूडेंट्स और एनीवन हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट और डोंट नो व्हाट टू डू। यानी कि कोई बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा लगाने को, और हमें पता नहीं है हमको एक्चुअली में करना क्या है, या क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एरिया, कोई कुछ बता रहा कोई कुछ बता रहा। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट बिजनेस मॉडल क्या है हमारे लिए। तो इसके लिए सबसे पहले भाई जो हम हमेशा ही करते हैं, हम सब ने कभी ना कभी करा हुआ, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ये मैं यूट्यूब पे लिख के देखता हूँ अभी। तो ये सारी वीडियोस खुल के आ रही भाई, जिसमें हम व्यूज देख रहे हैं भाई, मिलियन व्यूज सारे ऐसे ही चल रहा मामला बढ़िया। अंकिर वारिक अंकुर वारिकू, इनकी भी वीडियो हमने देखी भाई। तो इनकी वीडियोस ना देख के सारी देखी है हमने भाई वीडियो कहीं ना कहीं। लेकिन मैं, जो मेन मुद्दा है वो मैं उस पर आता हूँ कि गिन चुन के यही सारे बिजनेस मॉडल है जो हमको बताए जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अभी तक। और बहुत लोग मेरे से अग्री करेंगे। अंकित वारिको की वीडियो से स्क्रीनशॉट है। ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मीम क्रिएशन, और ये बहुत सारे हैं। एक ऑफ या तो एक ऑफलाइन प्रोडक्ट बनाओ ये बताते हैं, ड्रॉप शिपिंग करो, पिछले 5 साल 7 साल से ये गा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन FBA, फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, स्टॉक मार्केट, ई कॉमर्स, या अपना कोर्स बेचो, या ये तो सुना हुआ तुमने भी सुना मेरे ख्याल, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज और ट्रांसलेशन सर्विसेज, कि इसमें पैसा कमा सकते हो तुम। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक बात सोचने वाली है भाई, इनमें से कितने, हम लोगों ने कितनी चीज़ें ट्राई करी थी इनमें, लेकिन इनमें से किसी में कुछ पास नहीं हो पाया। क्या कारण रहा होगा कि हम पास नहीं हो पाए? क्या लगता है? जो मेन कारण मैं बताता हूँ, कुछ कारण है इन बिजनेस मॉडल के साथ, कुछ दिक्कतें हैं। इनमें से कुछ एक है कि भाई पैसा चाहिए पहली बात तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इनमें से कोई भी। मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो बिजनेस ऊपर बताए हुए, उनमें ज़्यादातर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब तुम एक्चुअल पैसे कमाने शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी शुरू करी या मैंने फ्रीलांसिंग करनी शुरू करी, तो ऐसा तो नहीं होने का ना कि मैं दूसरे दिन से या दूसरे महीने से ही या कुछ महीनों बाद ही एकदम पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। मैं काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि गैप बहुत बड़ा आ जाता है। ये हो सकता है मैंने अभी शुरुआत करी हो और मेरे को 1 साल बाद पैसे आ रहे हो इससे, अब वो भी कोई गारंटी नहीं है पहली बात। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू सस्टेन अ सॉलिड टीम। मतलब कि ये बिजनेस करने हैं, मैक्सिमम बिजनेस ये ऐसे हैं जिनमें भाई दिमाग चाहिए करने के लिए, जो कि हम लोगों के पास है नहीं। हम कॉलेज के बंदे हैं, हमें पता नहीं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। BBA पढ़ तो रहे, लेकिन अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं एक्चुअली में, कुछ करना भी है हमें BBA में। तो इनको सस्टेन करने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, और एक टीम की जरूरत है जो समझती हो चीज़ें। अगर टीम हो तो हम कर सकते हैं काम अच्छे से, अकेले करना बड़ा मुश्किल है, खासकर तब जब हम पे कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। यू हैव स्टार्ट विद जीरो एवरी मंथ। एग्जाम्पल लेते हैं ड्रॉप शिपिंग जैसा मामला, या फिर हाँ ड्रॉप शिपिंग ले लेते हैं। प्रोडक्ट बेचे तूने, ठीक है, लेकिन जब पैसे आ गए तेरे पे, मान ले प्रोडक्ट लेके, लेकिन अगले महीने फिर जीरो पे आ जाएंगे हम, फिर से हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा ऐसा सोर्स नहीं है कि हाँ भाई मंथली आ रहा हूँ हम पे, तो बढ़िया भी है। ये दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है, जो है भी, बहुत सैचुरेटेड है मार्केट। सैचुरेशन का मतलब होता है बहुत सारे बंदे घुस चुके हैं इसमें। भाई तू देखना यूट्यूब पे, अभी डाल तू ड्रॉप शिपिंग डाल, अभी ये सब डाल, बेस्ट बिजनेस मॉडल, सब यही बता रहे और सब यही कर रहे। इतना क्राउडेड है एरिया, बहुत ज्यादा। अब क्राउडेड है एरिया दिखाने के लिए भी एक छोटा सा वो करते हैं। अपवर्क पे जाता हूँ भाई मैं, इनमें से एक बिजनेस मॉडल उठाते हैं, कौन सा उठाएं? अब फ्रीलांसिंग वाला देखते हैं, चल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फाइवर, चल फाइवर पे नहीं जा रहा मैं अभी, फाइव मैं अपवर्क पे जा रहा है जिसमें कम ट्रैफिक है। और कंपटीशन दिखाता हूँ मैं अभी कितना है भाई। मैं लिख रहा वीडियो एडिटिंग। अगर कहते हैं ना कि वीडियो एडिटिंग सीख लो और उसके बाद पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, सीधा क्लाइंट को देना शुरू कर दो, तो इसका कंपटीशन देख लेते हैं एक बार कितना है। यदि वीडियो एडिटिंग सर्विस मैंने डाली, ये रहा टैलेंट, और इसके मैं पेज पे जाऊंगा, एक पेज पे 10 बंदे होते हैं इसके, एक पेज पे 10 बंदे हैं। तो अब मैं इसके पेज 500 पे चला जाता हूँ, यानी कि
5,000 लोग। तो 5,000 लोग के बाद भी हैं। और आगे चलते हैं भाई थोड़ा। मैं जाता हूँ 1,000 पे सीधा चल। अभी 10,000 लोग मैं स्क्रॉल कर चुका अभी तक, 10,000 लोग। 10,000 लोगों के बाद भी और भी चीजें आ रही। तो कंपटीशन लगा भाई कितना है, जब अपवर्क जैसी साइट पे 10,000 से ज्यादा लोग वीडियो एडिटिंग दे रहे हैं जो तेरे से बहुत ज्यादा महारती है। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है इन लोगों से compete करने? कैसे करेंगे मतलब? इनमें रैंकिंग कैसे लाएंगे हम? क्या पॉसिबिलिटी है हम हमें हमारी करने की? अरे क्या ये समझदारी वाली बात है कि ये सैचुरेटेड मार्केट में घुसना समझदारी है कोई? मुझे तो नहीं लगता। अब चलते हैं भाई। हम्म। प्रॉब्लम पता लग गई। तो हमको यार, खासकर हम जैसे स्टूडेंट्स को, जिनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज नहीं रखते, हम पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने को हमारे पास, और टाइम नहीं है बेसिकली। कि हम, ऐसा नहीं है कि 4-5 साल स्टॉक में पड़े हुए हों कि हाँ 4-5 साल मेहनत कर लो, उसके बाद देखेंगे जो होगा। पर- तो हमको एक ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए जो सिंपल हो करने के लिए, जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे और कोई भी बंदा कर सकता हो। दूसरा, उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे स्टार्ट करने के लिए उसको। अब मैं यहाँ पे कह रहा कम इन्वेस्टमेंट। ये जो माइंडसेट है ना हम लोगों का कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, ये बहुत गलत माइंडसेट है और बेकार है। क्योंकि भाई सोच के देखना, जितना भी मार्केट में बंदे घुसे पड़े फ्री में, तो बहुत सारे बंदे कर रहे हैं ना। इन भाई बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट लगनी है, ये चीज सोच के चलो, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट लगे। ठीक है। तीसरा, रिक्वायर लेस टाइम टू एक्चुअली मेक मनी। यानी कि जब मैंने स्टार्ट करा बिजनेस और जब मैं एक्चुअल पैसा कमाना शुरू कर रहा, ये गैप है जो, इस ये गैप कम से कम हो। ठीक है। यू हैव अ पॉसिबल स्टेबल कैश फ्लो। यानी कि वही मैं मंथली वाली बात कर रहा था ना, कि ऐसा कोई इनकम सोर्स बने कि हर महीने पे पैसा आ रहा हो, ऐसा हमें बार बार टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े कि भाई अभी सेल कर दी, अब अगले महीने फिर टेंशन आ गई कि यार फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, अब दोबारा सेल करनी पड़ेगी। ये तो लूप है ना, बार बार जीरो पे आ रहे, फिर जा रहे, फिर जीरो पे आ रहे, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी डिस्कस करा, कि ओवर सैचुरेटेड ना हो, बहुत ज्यादा लोग ना कर रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि बहुत सारे बंदे ना कर रहे हो, क्योंकि ये तो बेसिक सेंस है भाई। एक मिनट, डिमांड सप्लाई, ये तो हम पढ़ते आ रहे कब से, ये रही डिमांड और ये रही सप्लाई। भाई अब डिमांड ज्यादा है किसी चीज की और जो सप्लाई है वो कम है, तो उसमें घुसना समझदारी है या नहीं? बिल्कुल है। और अगर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उससे भी ज्यादा है या उतनी है, तो घुसना सही है क्या उसमें? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं समझा रहा था कि भाई मान ले, दुकान है एक, एक जगह है, और वहां पे उस एक पर्टिकुलर चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ मछली की दुकान है, मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और लेकिन वहाँ पे लगाने वाले जो हैं वो सिर्फ दो हैं। तो ऐसे में मैं एक और दुकान खोल लूँ, तो ये फायदा है ना मेरा, तो मेरी दुकान चलेगी 100%। और वहीं पे दूसरी जगह जहाँ पे मछली की डिमांड उतनी है, लेकिन दुकानें उसमें 10-20 दुकानें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ मैं एक और दुकान लगा लूँ, समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए ओवर सैचुरेटेड ना होना ज़रूरी है। तो भाई अब देखते हैं कि ये बिजनेस मॉडल है कौन सा, मतलब इनमें से कुछ बिजनेस मॉडल को एनालाइज करके देखते हैं एक बार, नंबर्स के थ्रू, मैथ्स के थ्रू, थोड़ा नंबर्स के थ्रू। पहले मैं बोलता हूँ भाई, एक ऑफलाइन प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कॉलेज में कि भाई एक ऑफलाइन प्रोडक्ट बनाया जाए बढ़िया सा और उसको बेचा जाए, तो कैसा रहेगा? तो एक बात सोच के देख भाई, दिक्कत है इसके साथ बहुत ज़्यादा, कि पहली बात तो एक ढंग का प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा एक ढंग का प्रोडक्ट बनाने में। उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करना वो और भी बड़ी महाभारत है। और उसके बाद भी सीधा नंबर्स पे आते हैं ना। क्या कर रहा हूँ? अब तू यहाँ स्क्रीन पे देख भाई, एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का। ठीक है। और मैं उसको, क्या बोलते हैं, 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है,
सॉरी, 100 रुपये कॉस्ट नहीं, 100 रुपये का बेच रहा मैं, उसमें से मेरा प्रॉफिट जो है 50 रुपये का है। मैं 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा और उसमें मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का हो रहा। ठीक है। तो मेरे, रुक जा दोबारा करते हैं इसे। तो भाई 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, और मैं उसको 50 रुपये का, 50 रुपये मेरी कॉस्ट है उसको बनाने में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? तो मैं उसका प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। और अब मेरे को अगर एक एवरेज इनकम पे आना है, फॉर एग्जांपल 20,000 की इनकम पे आना है मेरे को, 20,000 पर मंथ की इनकम पे, तो मेरे को कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे 20 तक आने में? 400। जब मैं 400 प्रोडक्ट बेचूंगा तब जाके मैं 20,000 की इनकम तक आऊंगा। भाई 400 प्रोडक्ट बेचने में खतरनाक बात है पहली बात तो। एक एवरेज बताता हूँ मैं। डोर टू डोर मार्केटिंग में कर रहे हैं अगर हम, यानी घर घर जाके लोगों के अगर हम मार्केटिंग में करते हैं, तो उसमें क्या होगा? 1,000 बंदों के घर जाएगा तू, तब जाके तेरे कितने, 10 बंदे खरीदेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से लगाते हैं। अब तेरे को 400 बंदों को बेचना है तो तेरे को कितने घर में जाना पड़ेगा? कम से कम 40,000 घरों में। ये पॉसिबल है क्या हमारे लिए आना? और फालतू की मेहनत नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा। और ऐसे ही कुछ वो फेमस वाले देखते हैं भाई, Amazon FBA। यानी कि Amazon FBA पता है क्या होता है? बस प्रोडक्ट उठाना है एक जगह से, alibaba.com से प्रोडक्ट उठाया, उसमें अपना लेबल लगाया नहीं लगाया, और उसको अमेजोन पे बेच दिया अपने प्राइस पे। भाई पहली बात तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है मार्केट। ठीक है, अंधे लोग कर रहे हैं काम, और पैसा बिल्कुल नहीं है इसमें। ये सब कुछ कर चुका है मैं, कुछ नहीं है इसमें। तो अब कुछ लोग अगर फेमिलियर हैं ऑनलाइन स्पेस में काफ़ी टाइम तक रहे, तो एक टर्म जिन्होंने ज़रूर सुनी होगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी, यानी कि SMMA। तेरे को पता है क्या होता है SMMA? नहीं पता, मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली बिजनेस मॉडल है, जिसमें कि जो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। हम करते क्या हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सर्विस लेते हैं, हम कोई सर्विस सीखते हैं, और वो सर्विस हम दे रहे होते हैं सामने वाले को, बिजनेस को, किसी बिजनेस को ऑफर कर रहे होते हैं अपनी सर्विस, और बदले में उससे पैसा चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो ये है क्या बिजनेस मॉडल, जिसमें अभी बताया जैसे मैंने, कि इस बिजनेस मॉडल में हम ऑफर कर रहे होते हैं एक सर्विस, जैसे कि फेसबुक ऐड सीख ली हमने, गूगल ऐड चलाने सीख लिए, वीडियो एडिटिंग सीख ली, है ना, या फिर कंटेंट मैनेज कर रहे हैं हम किसी कंपनी के लिए, और यही चीज़ हम अब बिजनेस उसको बेच रहे हैं, अब वो हमें इस बात का पैसा देंगे। और ये बिजनेस मॉडल बहुत फेमस है। बहुत फेमस यूट्यूबर सबसे ज़्यादा तो ईमान गाजी ने शुरुआत करी थी, यहाँ तक मेरे ध्यान में। और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। लेकिन अब ये बिजनेस करते हुए भाई मेरे को 2 साल हो गए, इसमें ट्राई करते हुए 2 साल 2.5 साल हो गए कम से कम, लेकिन फिर भी फेलियर है। क्यों है? इसकी डाउन साइड्स हैं कुछ इस बिजनेस मॉडल की। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सर्विस बेचने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ओवर सैचुरेटेड है मार्केट बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसे में इतने सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं और इतने सारे लोग लगे पड़े, इंडिया में भी देखा जाए बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसे में। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीडियो, जो हम देख भी रहे, वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं आजकल के लौंडे, और वीडियो एडिटिंग बेचना शुरू कर देंगे। फेसबुक ऐड सीख लिए यूट्यूब से और बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक कमी है ना, वो ये है, हमारी समझ में कमी है, कि हम समझ नहीं पाए, सिर्फ बेसिक बिजनेस कॉमन सेंस नहीं समझ पाए हम। और ये तो कॉलेज पे भी खतरनाक थप्पड़ है भाई, बाप बता। बीबीए पढ़ते हुए हमको 2.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे बीबीए पढ़ते हुए। और बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस पढ़ते हुए हमको 2.5 साल हो गया, लेकिन एक कॉमन बात नहीं सिखाई जो बहुत कॉमन है। वो क्या है? वो ये कि, मैं बताता हूँ क्या है कॉमन सेंस। मैं क्या बोलना चाह रहा था? हम्म। अब मार्केट में जाने से पहले और अपने आप को बेचने से पहले ये हमें सोचने की जरूरत है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, उसका एक्चुअली में रिजल्ट क्या है। एक बात बता, मैं तेरे पास आता हूँ एक सर्विस लेके, कि भाई शिवांग, एक मिनट शिवांग, म्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। हम्म। अब थोड़ा एंगेज करने की कोशिश करिए। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दिए।
मैं तेरे पास आ रहा, वो लेके क्या, एक ऑफर लेके आया मैं तेरे पास, ऑफर वन। मैं कहता हूँ कि भाई मैं तुझको वीडियो एडिटिंग सर्विस दूंगा। हम्म। ठीक है, तेरा एक बिजनेस है कोई ठीक ठाक सा, अब वो चल नहीं रहा अभी ज़्यादा अच्छे से, तो मैं कह रहा मैं वीडियो एडिटिंग मैं आऊँगा, वीडियो एडिट करूंगा तेरे लिए, और तेरे से चार्ज करूंगा कितने, 10,000 पर मंथ। हम्म। और तू कमा कितना रहा अभी, अभी तो अपने बिजनेस से 20,000 पर मंथ कमा रहा। हम्म। ठीक है, और मैं कह रहा कि मैं 10,000 पर मंथ तेरे से लूंगा वीडियो एडिटिंग के, तू मुझे देगा पैसे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम्म। हाँ, पहले मैं तेरा बैकग्राउंड देखूँ ना, तूने कभी कुछ ऐसा कर भी रखा है नहीं, या ऐसे ही फालतू में विश्वास कर लूँ तेरे ऊपर। क्योंकि अभी रुक जा, ऑफर बना ही वाला। अबे ऑफर टू पे हम्म। आते हैं एक बार को, कोशिश करते हैं इसको देखने की। अब मैं एक और ऑफर लेके आ रहा हूँ भाई तेरे पास। हम्म। ऑफर दूसरा है कि भाई तू इस टाइम अभी भी कमा रहा, तेरी जो इनकम है हम्म। वो है 20,000 पर मंथ। हम्म। और मैं तेरे पास आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हम्म। मैं 3 महीने के अंदर, हम्म। ठीक है, 3 महीने में तेरा कंटेंट बिल्ड करके, ठीक है, तेरी हम्म। कंटेंट मार्केटिंग करके, और मैं हम्म। तेरे को रिजल्ट ला के दे सकता हूँ तेरे कितने, 1 लाख रुपए बनवा सकता हूँ, मतलब तेरे 1,000 कस्टमर बनवा सकता हूँ मैं, अगर तू 100 रुपए की चीज बेच रहा तो कितने हो गए, 1 लाख रुपए बन जाएंगे तेरे। यानी कि मैं तेरी हम्म। डायरेक्टली मदद कर सकता हूँ 1 लाख रुपए कमाने में। हम्म। ठीक है, और ये 3 महीने में, अगर मैंने नहीं करा ऐसा, तो भाई पैसे हम्म। वापस चाहे डबल ले लिए मेरे से। मैं 10,000, तो हम्म। मुझे इस बदले में तू मेरे को 10,000 रुपये देगा, पे करेगा। हम्म। 10,000 पर मंथ पे करेगा तू मेरे को। हम्म। और अगर नहीं रिजल्ट दिलवाए मैंने, तो भाई पैसा वापस सारा का सारा। अब बता हम्म। तू, ये वाला ऑफर ज्यादा अच्छा है कि ऑफर वन ज्यादा अच्छा? दूसरे वाला। क्यों? कि भाई तू एक श्योरिटी दे रहा ना लेने के बाद। और जो मैं बेच रहा उसमें रिजल्ट है ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा ना मैं हाँ। वीडियो एडिटिंग करूंगा, मैं कह रहा भाई तेरे को 1,लाख रुपए कमाने में मदद करूंगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है उसमें से, मैं तुझे 1 लाख रुपए कमा के दे रहा, तो उसमें 10,000 निकाल के दे देगा मुझको। है हम्म। नहीं, कोई बंदा 10,000 लेके तेरे से 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं समझ पाते हम अपनी तरफ से ही सोच रहे हैं सिर्फ, कि हमने एक सर्विस सीख ली और सीधा मार्केट में जाके बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये सर्विस है खरीद लो। ये क्या बात है? बंदे के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से सोच के, बिजनेस के हिसाब से। कोई बिजनेस तुम्हें तभी पैसा देगा जब तुम उनको पैसा बनाने में हेल्प कर रहे हो। बिजनेस छोड़ भाई, हम्म। नौकरी पे भी आते हैं, इंटरव्यू देंगे, जॉब इंटरव्यू देंगे। जो जॉब पे जो बंदा हायर कर रहा, वो इसलिए थोड़ा ना कर रहा है कि वो कर सको तुम, क्या बोलते हैं, जिससे कि तुम लाइबिलिटी बन जाओ उसके लिए। वो जॉब पे तुम्हें हम्म। हायर इसलिए कर रहा कि ये देख के कि इसके अंदर क्षमता है या नहीं, कि ये मुझे कितना पैसा कमा के दे सकता है। कोई कंपनी तुझे तभी तो हायर करेगी जब उसे लगता हो कि यार ये मेरे को पैसा कमा के दे सकता है, ये अपनी स्किल में बढ़ी, हम्म। ये जो काम करता है इससे एक्चुअली में मेरे को कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। हम्म। तो ये चीज शिफ्ट करने की जरूरत है। और ये शिफ्ट करके होगा क्या? ये होगा ये कि परसीव्ड वैल्यू जो है ना अभी, हम्म। मार्केट को लग रहा कि मार्केट सैचुरेट हो चुकी है हटाया से यहाँ करके। हम्म। हम्म। सबको लग रहा कि मार्केट हो चुकी सैचुरेटेड, लेकिन एक बात हम्म। सोचने वाली है भाई, सैचुरेट हो रखी हम्म। मार्केट, उसमें कौन कर रहा सैचुरेट मतलब मार्केट, यानी कि कौन बंदे घुसे हुए उसमें, हम जैसे बंदे तो घुसे हुए। हम्म। हम जैसे बंदे कौन है? जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, इन्होंने बस यूट्यूब पे वीडियो देख के आ गए हम, क्योंकि भाई हम क्या करें, हम अब गरीबी से परेशान, तो हम गए यूट्यूब पे सर्च करा कि पैसे कैसे कमाएं, उन्होंने 4-5 ऑप्शन बता दिए, हमने वो चुन लिए, हमने वो करना स्टार्ट कर हम्म। दिया और बेचना शुरू कर दिया, हम्म। बिना ये सोचे समझे हम्म। कि सामने वाले का क्या क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। है ना? तो इन लोगों से अगर हम्म। हम स्टैंड आउट कर जाते हैं, तो भाई मार्केट तो है ही नहीं सैचुरेटेड। इन लोगों से स्टैंड आउट करना तो बहुत आसान है। अगर तू ये सोच ले सामने वाले को रिजल्ट दिलवा सकता है, तो ये कौन सा सैचुरेशन हो गया? कोई सैचुरेशन नहीं है, क्योंकि सारे बंदे सिर्फ इसीलिए हैं वहां पे कि पैसा कमा सके, ना कि पैसा कमा के दे सके। हम्म। है ना? हम्म। और
कंक्लूजन क्या है, जो बेस्ट बिजनेस मॉडल है वो क्या है। तो यहाँ पे यही था भाई, मैं ट्रिक नहीं बताना चाह रहा था कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल एसएमएम में करो या क्या करो। जो मैं कहना चाह रहा वो मेरा मुद्दा ये है कि जो बेस्ट बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ ये है, यूनिवर्सल है ये। वो एक सॉल्व करो प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर बंदे की, से लिखते हैं भाई। हम्म। किसी बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, वो बंदा होगा कौन। हम्म। उसके पास पहली बात पैसा होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए बेसिकली, जिसके पास पैसा हो एक्चुअली, हम्म। जो मैं पे कर सके। और जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो बड़ी होनी चाहिए, है ना। और सारे बिजनेस भाई ऑब्जर्व करके देख, सारे बिजनेस सिर्फ इसी बेस पे बने हुए, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं अभी बात कर पा रहा तेरे से, ठीक है, तो मेरे को मैं हम्म। बात करना चाह रहा था तेरे से, और इसमें इतने में ये मेरी प्रॉब्लम है, और मेरे इस लैपटॉप ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया बढ़िया, अरे मैंने खरीद लिया, हम्म। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस टाइम लीड लगा के बैठा हुआ है, ईयरफोन लगा के बैठा हुआ, हम्म। तेरे को सुनना था कानों से, हम्म। है ना, तो तूने लीड ले ली, प्रॉब्लम सॉल्व भी तो हुई, हम्म। फालतू में थोड़ा ना लेता कोई। तो सबसे हम्म। पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए एक पर्टिकुलर बंदे की या पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ ये कि मैं क्यों कह रहा, पर्टिकुलर पर्सन क्यों कह रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गेमर, गेमिंग इंडस्ट्री में है कोई बंदा, वो पर्टिकुलर बंदे की हम्म। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो और किसी की नहीं होगी। हो सकता है उसको एक ऐसा हम्म। माउस चाहिए हो जो कि डिजाइन उसका अलग हो, जो और लोगों को पसंद ना आए लेकिन उसकी गेमिंग में बहुत मदद हम्म। करे। तो उस पर्टिकुलर बंदे की पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दूसरा, डू कंपटीशन रिसर्च, यानी कि कंपटीशन की क्या चल रहा है हमारे मार्केट में, अवेयर रहना कि किस तरह के बंदे कंपटीशन में। क्योंकि हम सिर्फ अटकनियां लगाते हैं, हम सिर्फ गैस करते हैं कि इस तरह के बंदे हैं कंपटीशन में, लेकिन है नहीं एक्चुअली में, जो मैंने अभी बताया, हम्म। कंपटीशन है नहीं जितना हम सोच रहे। कंपटीशन में हम जैसे बंदे ही हैं जो जिनको कुछ नहीं पता और लूटने के लिए बैठे हैं बस वो। तीसरा, सॉलिड ऑफर, जो मैंने यहाँ पे बात बताई ये वाली, कौन सी, ये ऑफर वन ऑफर टू, हम्म। एक ऑफर बिल्ड करना आना चाहिए। मैं जाके सीधा बोल दूं कि भाई मैं सर्विस ये मैं वीडियो एडिटिंग बेच रहा या मैं फेसबुक एड्स बेच रहा, कोई नहीं लेने का। हम्म। लेकिन अगर मैं उस हम्म। बंदे के पास जाके बोल दूं भाई मैं फेसबुक एड चलाना जानता हूँ और मैं ये करके तेरे हम्म। इतने बनवा सकता हूँ पैसे, इतने टाइम में इतने पैसे बनवा सकता हूँ और तेरे को मुझे इतना पे करना हम्म। पड़ेगा, सीधा मैच कर, कोई जरूरत नहीं। हम्म। वो तगड़ा है। फाइंड आउट हु यू विल, और सबसे बड़ी बात कि भाई गुड पता होना चाहिए कि डिलीवर कैसे करेंगे उसको, बंदे को रिजल्ट कैसे दिलवाएंगे। ये आएगा कैसे, हम्म। रियल फील्ड लेवल हम्म। रिसर्च करनी पड़ेगी, असलियत में रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम जो फाइंड आउट करी उसको सॉल्व करने में। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यूट्यूब पे हम्म। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये वीडियोस कितने देख लो, जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, जेन्युइन सॉल्यूशन, कि असलियत में उसको रिजल्ट आए, और स्कैम करने बंद कर दो भाई ये जो कर रहे, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सेल दैट ऑफर बाय जनरेटिंग ट्रैफिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बाद में समझाऊंगा। तो बेस्ट ऑनलाइन फनल जो काम करती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो अच्छा, पहले बिजनेस मॉडल जो मैंने समझाया और उसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, जो मैं बोलना चाह रहा था। मैं बोलना चाह रहा हूँ एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए और जिसके लिए तुम हाई चार्ज कर सको। 100-200 रुपये चार्ज करके कोई फायदा नहीं है, सॉल्व करनी है तो ऐसी प्रॉब्लम, वो कहते हैं अमीरों की प्रॉब्लम सॉल्व करो क्योंकि उनके पास पैसा है देने का, ठीक है। एक फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल ले रहा मैं, हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, हम क्या ऑफर दे रहे हैं, जो अभी हम करने की ट्राई कर रहे हैं, मेरा जो ऑफर है वो है ऑनलाइन कोचेस को। ऑनलाइन कोचेस जानता है, हम्म। ऑनलाइन कोचेस जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, है ना। पता है। और ये यहाँ भले इतना नहीं है लेकिन बाहर इसका बहुत बड़ा बिजनेस है ऑनलाइन कोचिंग का, ठीक है। और पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा बिजनेस ऑनलाइन कोचेस की, जो बंदे बिजनेस सिखाते हैं उन ऑनलाइन कोचेस को। अब उनकी एक जरूरत है बहुत बड़ी, क्या जरूरत हम्म। क्या भाई सबके लिए है तो,
उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे। हम्म। क्लाइंट नहीं मिल रहे, ये है प्रॉब्लम। ले भाई, प्रॉब्लम है कि क्लाइंट नहीं मिल रहे। और सॉल्यूशन क्या है मेरा? तो मेरा सॉल्यूशन सिंपल है कि मैं तुम्हें क्लाइंट ला के दूंगा। ठीक है, क्लाइंट कैसे ला के दूंगा? रिजल्ट कैसे दिलवाऊंगा? रिजल्ट दिलवाऊंगा ट्रैफिक जनरेट करके, उनको बंदे दिलवा के जिनसे वो बात कर सके, कॉल कॉल बुक करवा के। कैसे? वो होगा फेसबुक एड्स के जरिए। मैं फेसबुक एड्स चला के, ठीक है, और हम्म। फनल्स, कुछ फनल डिजाइन करके, यानी कुछ हम्म। लैंडिंग पेजेस बना के या कुछ फनल बना के बेसिकली, और उसमें ट्रैफिक रन करके उनको दिलवा सकता हूँ, वो रिजल्ट दिलवा सकता हूँ बेसिकली। ठीक हम्म। है, ये बोल लूंगा मैं तो पिटूंगा। तो मेरा ऑफर है, जो मेरा सीधा सीधा ऑफर है, वो सीधा ऑफर ये है कि भाई मैं $10,000, सॉरी $10,000 नहीं, 1,000 लीड्स ला के दूंगा। 1,000 लीड्स ला के दूंगा। लीड्स का मतलब जानता है? यानी कितने, हम्म। इतने क्लाइंट्स ला के दूंगा। एक हम्म। हजार पोटेंशियल क्लाइंट्स ला के दूंगा। कितने? ठीक है। 3 महीनों के अंदर। ठीक है, और 1,000 लीड्स का मतलब क्या होता है? एक ऑनलाइन कोचिंग में जो एवरेज टिकट साइज होता है वो है $1,000 का। हम्म। अब $1,000 में मैं 1,000 लीड उसको ला के देता हूँ। 1,000 लीड में से हम्म। अगर वो 10 बंदे भी, भाई 1,000 लीड का अगर 1% भी ले ले, कितना बैठेगा? 10 बंदे। हम्म। ठीक है, तो 10 बंदे अगर उसको पे कर रहे $1,000, तो उसके कितने पैसे बने? उसके बन गए $1,00,000। तो सही है। हम्म। सॉरी, क्या हो गया मेरी कैलकुलेशन को, सॉरी, $10,000। 10,000 बने हैं। अब $10,000 में से मैं कह रहा ये, मैं इतना जनरेट करके दूंगा तेरे को बिजनेस, और इस बदले में मैं तेरे हम्म। से कितने, $2,000 चार्ज करूंगा। हम्म। तो क्या बुरा है? कुछ भी नहीं। नो ब्रेनर ऑफर है बिल्कुल, कोई भी ले लेगा, हम्म। है ना? लेकिन ये मैं तब बोलूंगा, इतना ये इतना तगड़ा ऑफर मैं तब बोलूंगा जब मेरे पे एक्चुअली में कुछ सिस्टम हो, मैं एक्चुअली में उसको रिजल्ट हम्म। दिलवा सकता हूँ या नहीं, और इसके लिए बहुत रिसर्च करी हुई, बहुत ज्यादा टेस्टिंग करी हुई, तब जाके ये बोल सकता हूँ मैं। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। हम्म। हम्म। बढ़िया। हाँ, तो भाई ये बेस्ट ऑनलाइन फनल है जो किसी भी बिजनेस के लिए काम करती है, और ये हमको सोचने वाली बात है सबके लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। अब तुमको कोई हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो सबसे अच्छी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी बताता हूँ कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। हम्म। बेसिक शब्दों में समझाऊं मैं, तो ये रही भाई तेरी दुकान, हम्म। यानी कि तेरा ऑफर, तू क्या बेच रहा, दुकान। ठीक है, और ये रहा तेरा ट्रैफिक, यानी कि बंदे जो आ रहे तेरी दुकान पे। एक बात बता, तेरी हम्म। दुकान है, तूने अब बहुत तगड़ी दुकान बना रखी, बहुत टाइले वाइले लगा रखी, बहुत अच्छी। ठीक है, और दुकान हम्म। में माल ऐसा है, मजेदार, बिल्कुल मजेदार माल है। लेकिन हम्म। उसमें दुकान में आसपास कोई बंदे ही नहीं है, वो कोई अंदर ही नहीं आ रहा दुकान के। तो बता, वो बिकेगा या नहीं? कुछ बिकेगा नहीं बिकेगा उसका? नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। दूसरा है मामला क्या, कि उसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे बंदे हैं लेने वाले, लेकिन उसकी दुकान ही बेकार है, मतलब दुकान में है ही नहीं कुछ। चलेगा? हम्म। नहीं। नहीं चलेगा। तो ऑफर बढ़िया होना चाहिए, और ट्रैफिक भी बढ़िया होना चाहिए। ये दोनों हम्म। ही चीज बढ़िया होनी चाहिए। और मैं सही बताऊं, ऑफर एक बार को ठीक ठाक हो ना भी हो, अगर मान ले दुकान इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है दुकान, जैसे हमारे यहाँ मिठाई वाले होते हैं बहुत सारे, लेकिन खरीदने वाले बहुत लोग हैं, तो चलेगी ना दुकान। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक। तो अगर तुम किसी बिजनेस को ट्रैफिक जनरेट करके दे सकते हो ना, और क्लाइंट्स को हम्म। दिलवाने में मदद कर सकते हो, तो ये बहुत हाई पेइंग चीज है। तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा पे करने में झिझकाने का नहीं, अगर तुम इसको ट्रैफिक ला के दे सकते हो। अब वो कैसे करना है, ये बहुत हम्म। पेचीदा चीज है। ये कर सकते हैं, ये एक्चुअली में हो सकता है कि ट्रैफिक जनरेट करने के बहुत तरीके हैं, खासकर ऑनलाइन स्पेस में। तो किस तरह कर सकते हैं उसके लिए अलग वर्कशॉप करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे शायद। तो हम्म। वो देखते हैं भाई कब करते हैं कब नहीं करते हैं। लेकिन आज की
जो मेन जो मैं मुद्दा रखना चाह रहा था इस वीडियो के हिसाब से, इस सेशन के लिए, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई सोच चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी अपनी। थोड़ा बिजनेस, हम्म। कॉमन बिजनेस सेंस से सोचना पड़ेगा अपने तरफ से, नहीं जो सामने वाले बंदा है जिसको हम, जो हमारा क्लाइंट है जिसको हम बेच रहे कुछ, उसके नजरिए से समझना पड़ेगा कि कोई हमारा प्रोडक्ट कब खरीदेगा या कोई सर्विस हमारी कब हम्म। खरीदेगा। ठीक है। हम्म। और सर्विसेज के मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, क्या होना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि कोई सर्विस बेची जाए हमारे हिसाब से, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते अभी, हम सर्विस बेच सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो सर्विस बेची जाए क्योंकि हम पे टाइम है बहुत ज़्यादा। हम्म। दूसरा, वो जो सर्विस बेच रहे हैं हाई पेइंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें पैसा मिलना चाहिए अच्छा खासा। जैसे कि मिनिमम हम्म। $500 पर मंथ तो मिल रहा हो हमको। $500 का मतलब कितना होता है, 8×5 40, 40,000 रुपये हम्म। पर मंथ कम से कम आ रहे हो महीने के। और ये ज्यादा नहीं है, सोच भाई हटाओ अपनी कि ज्यादा चार्ज करने से कुछ नहीं होता। जो मैंने अभी बताया ना, किसी बंदे को तुम 10 लाख रुपए कमाने में मदद कर रहे हो ना, तो वो 1 लाख देने में हम्म। झिझक नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो यही था मैं, सर्विस, सर्विस हम्म। इंडस्ट्री प्लस एक अच्छा ऑफर, और उस ऑफर को जिस बंदे को दे रहे वो बंदा भी कैपेबल होना चाहिए, हमको पे कर सके, है ना, अच्छा हम्म। पैसा ले सके मुझसे, और उसको बदले में हम अच्छा हम्म। रिजल्ट दिलवा सकें। ऐसी चीज ढूंढनी है। अब वो कैसे ढूंढनी है, यही दिक्कत है। अब अगला जो नेक्स्ट सबसे बड़ी सवाल उठता है इस वीडियो के बाद, कि भाई क्या सर्विस देनी चाहिए, व्हाट इज द सर्विस। सॉरी इंग्लिश माफ करो भैया। कि क्या सर्विस देनी चाहिए मेरे को, और किन्हें किसे देनी चाहिए, किसे देनी चाहिए सर्विस, है ना, और कितने में देनी चाहिए। हम्म। हम्म। तो इसके लिए करेंगे अलग सेशन, क्योंकि भाई ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगले सेशन में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। चल ठीक है भाई, नमस्कार।